नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित। क्या भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं? लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे में पूछे गए सवाल का जवाब देख लीजिए। जब चांद पर सो जाएंगे विक्रम और प्रज्ञान, तब नासा का ये उपकरण शुरू करेगा अपना काम, बताएगा चंद्रयान 3 की वास्तविक स्थिति। ममता बनर्जी बोली खेला होबे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा ने कहा उनके हाथ खून से रंगे, 2024 में होगी क्लीन बोल्ड। इंडिया गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन, सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों पर सुनवाई। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है। केंद्र ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। केंद्र सरकार ने 18-20 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के हवाले से बताया था कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश कर सकती है। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का तो कहना है कि वो हिंदुत्व राजनीति के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के जरिए देश को प्रगति की ओर ले जा रही है। लेकिन भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार देश को अल्पसंख्यक समाज को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। हाल में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान उनसे इस विषय पर एक पत्रकार ने सवाल भी किया था। हालांकि पीएम ने उस पर जवाब देते हुए कहा था कि देश का मुस्लिम समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं है। क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सवाल को लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं? इस पर मिले लोगों के जवाब से पता चलता है कि देश में मुसलमान समुदाय बिल्कुल और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सर्वे के मुताबिक देश के हर 10 में से 7 लोगों का मानना है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह सेफ हैं, जबकि 1/4 लोगों का लगता है कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है या सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। चांद पर आने वाले 2-3 दिनों में अंधेरा छा जाएगा और उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में लगी बैटरी खत्म हो जाएगी और वह पृथ्वी में इसरो से कनेक्ट नहीं कर सकेगी। ऐसे में चंद्रयान 3 के एक हिस्से में नासा का एक उपकरण संपर्क खत्म होने के बाद भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट की मदद के जरिए विक्रम की लोकेशन के बारे में सटीक जानकारी देता रहेगा। इस जानकारी की वजह से भविष्य में भेजे जा सकने वाले मिशन के लिए चंद्रयान 3 की लोकेशन डिटेक्ट करने में आसानी होगी और चांद पर उसकी स्थिति का भी सटीक अंदाजा लगाया जा सकेगा। विक्रम लैंडर में लगे इस उपकरण का नाम लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA है। इस उपकरण को नासा ने बनाया है और इसको चंद्रयान 3 के पेलोड के साथ चंद्रमा पर भेजा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होगा का नारा एक बार फिर दोहराया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक और पार्टी महासचिव अग्निमित्रा पोल ने कहा खेला तो ममता बनर्जी के साथ हो चुका है। पोल ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के हाथ में खून लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा चलाया था, जो खूब चर्चा में रहा था। इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर तीसरी बार सरकार बनाई थी। अब ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले एक बार फिर ये नारा दोहराया। बुधवार यानी 30 अगस्त को मुंबई के मीडिया कर्मियों के एक सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार फिर खेला होगा। मुंबई में 1 सितंबर यानी आज विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा और अहम दिन है। आज गठबंधन के संयोजक पर फैसला होगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी, जिस पर खास नजर होगी। विपक्षी गठबंधन की पहले दिन 31 अगस्त को डिनर पर अनौपचारिक बैठक हुई। यह बैठक ग्रैंड हयात होटल में आयोजित की गई।
दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक। बीजेपी के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1 सितंबर यानी आज बीजेपी दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीएस संतोष, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बीजेपी ऑफिस में होगी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक रहिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।